इसमें हम ये देखेंगे किस तरीके से आप यहाँ पे अपनी जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं, यानी किस तरीके से आप अगर किसी टास्क को चाहते हैं कि ऑटोमेटिक वो इतने टाइम के बाद परफॉर्म हो जाए, वो चीज शेड्यूल कर सकते हैं। तो जॉब शेड्यूलिंग के लिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो आता है आपको एटी कमांड और एक आता है आपको क्रॉन चार्ट। एक आता है आपका एटी। एटी यूज होता है वो आपको वन टाइम शेड्यूलिंग के लिए यूज होता है, और वन टाइम। एंड जो क्रॉन टैब होता है वो आपको, आप क्या कर सकते हो उसमें शेड्यूल कर सकते हैं किसी भी टाइम के लिए, कि आप 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद कुछ परफॉर्म कराना, तो वो चीज भी आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एटी। एटी में देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैन करते हैं, एटी की मैनुअल ओपन करते हैं एंड यहाँ पर देखें तो एटी के बाद में यहाँ पे वो दे रखा होगा, कहाँ दिया है, ठीक ये सब दे रखा है। यानी कि आप यहाँ पर टाइम को किस फॉर्म में दे सकते हो, इस तरीके से आर में, मिनट में दे सकते हो। एंड इसके अलावा आप मिड नाइट दे सकते हो, नून दे सकते हो, टी टाइम दे सकते हो, या फिर इसके अलावा आप कोई डेट दे सकते हो, किसी डेट के अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हो, या किसी भी आप इस तरीके 4 PM दे सकते हो, या फिर 4 PM 3 डेज दे सकते हो, नाउ दे सकते हो, 4 PM +3 डेज। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर इन्हें हम यहाँ देखें कैसे देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टास्क जो है वो अप्लाई करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास LS करूँ तो ये चीजें हैं, LS स्पेस डेस्कटॉप पे देखता हूँ कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है। ठीक, LS डेस्कटॉप पे कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम के बाद, यानी 1 या 2 मिनट के बाद मेरी एक डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जानी चाहिए। मैं क्या करता हूँ 80 एंड टाइम लेते हैं। तो अभी तो टाइम हो रखा है, वो हो रखा है 22 और 04 है, मतलब मैं 06 करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे अप्लाई करने के बाद यहाँ तक पहुंचना है। एंड जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सो आपको हम एटी मोड में आ जाएंगे। यहाँ आपको अपनी जो भी कमांड आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो कर दो, mkdir स्पेस, एंड हम चाहते हैं mkdir स्पेस /root स्लैश डेस्कटॉप। इसके अंदर मेरी बन जाए यहाँ पर न्यू डायरेक्टरी नाम से एक डायरेक्टरी, न्यू क्रिएट हो जाए। और जब आपका यहाँ पर टास्क पूरा हो जाए तो आप यहाँ कंट्रोल D कर दो सेव करने के लिए। कंट्रोल D से सेव हो गया। अगर आपको देखना है कि आपकी कौन सी जॉब शेड्यूल है, तो आप ATQ से देख सकते हो। मेरी एक जो जॉब जो है वो शेड्यूल्ड है इस टाइम पे 11 दिसंबर को 10:06 पे। राइट, अभी मेरा सिस्टम में टाइम अभी हो रहा है 10:05, डेट 10:05:53, मतलब परफॉर्म होने वाला है 57, 59, 6, मतलब परफॉर्म हो जाना चाहिए। यानी अब अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ LS डेस्कटॉप, तो देखो डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली एक न्यू DIR नाम से डायरेक्टरी जो है वो मेरी क्रिएट हो चुकी है। ठीक, यानी अगर हम यहाँ पर देखें LL डेस्कटॉप, सो यहाँ पर मेरी देखो 10:06 पे ये क्रिएट हुई थी। तो ये सिस्टम में पावर नहीं होगी तब भी हो जाएगा? सिस्टम में पावर नहीं होगी तो ये नहीं होगा, ये होगा तभी जब सिस्टम ऑन कंडीशन में होगा। क्योंकि वैसे है ना, जैसे अलार्म होता है ना आपके मोबाइल में, अलार्म अगर हाँ। आपको 5 AM का है तो वो बजेगा, लेकिन अगर फोन में ही पावर नहीं है, फोन ऑन ही नहीं है, तो वो नहीं बजेगा। फिर वो उस चीज को परफॉर्म जो है, अगर जैसे कुछ वैसा डेट वाइज है, जैसे ये तो डेट वाइज है कि आज ये खत्म हो जाएगा, तो फिर ये परफॉर्म नहीं करेगा कि 11 दिसंबर के लिए। बट अगर कुछ वैसे शेड्यूलिंग वाली है कि हाँ डेली 10 बजे, तो वो अगले 10 बजे वो चीज कर देगा। और ये वाला फिर फेल हो जाएगा उस टाइम पे अगर पावर नहीं मिला तो। इसे एग्जीक्यूट होने के लिए सिस्टम रनिंग कंडीशन में होना चाहिए, इसकी सर्विसेज चलनी चाहिए। तो बैकग्राउंड में अगर इसकी सर्विसेज ही नहीं चलेंगे तो रन नहीं होगा ये। इसके अलावा अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो, हमने 80 से क्या किया, 80 स्पेस, और ये तो अभी का टाइम था। अगर कुछ वैसे देना चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ मिड नाइट दे दूं, तो मैंने यहाँ मिड नाइट किया
एंटर किया और कुछ भी दे दिया मैंने, वो अभी एग्जीक्यूट हमें तो नहीं दिखेगा क्योंकि मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे एग्जीक्यूट होगा। एंड क्या दे दूं मैं, टच स्पेस के दे दिया मैंने एंड कंट्रोल डी करके हम एग्जिट हो गए, शेड्यूल्ड हो गए। अब आपको कभी भी इन फ्यूचर में अगर चेक करना है तो आप एक तो क्या करो, ये टी क्यू करो, आपको दिखाएगा क्यू में क्या है। सो ये अभी हमारे पास एक टास्क है जो क्यू में है। अगर मैं 80 स्पेस हाइफन सी करूं, दो नंबर 2 करो, तो यहाँ मुझे ये भी दिखाई देगा कि ये जो हमने टास्क परफॉर्म किया है वो है क्या। उसमें वैसे तो ये क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई है, बट हमारे काम की इंफॉर्मेशन क्या है, लास्ट में। लास्ट में आपको दिखेगा कि इस जॉब के अंदर हमने क्या शेड्यूल किया, टच स्पेस के किया है। तो इसमें एक जो है वो फाइल बनेगी, तो वो चीज हमें यहाँ लास्ट में दिख जाएगी। अगर मुझे ये जो जॉब मैंने शेड्यूल की है, मैं नहीं चाहता हूँ ये रन हो, मुझे डिलीट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे, जब मैंने यहाँ 80 किया था तो मुझे 2 नंबर दिख गया था, 80 RM करके और 2 नंबर दे सकते हैं, ये डिलीट हो जाएगी। अभी देखें तो हमारे पास कोई भी जॉब जो है वो शेड्यूल नहीं, रिमूव हो चुकी है। ठीक, इसके बाद में अब अगर मैं यहाँ पे इसी तरीके जैसे मैंने मिडनाइट दिया था, यहाँ पे मैं 80 के साथ में नून दे सकता हूँ, सो दोपहर के 12 बजे ये परफॉर्म करेगा। एंटर एंड कुछ भी दे दो, टच स्पेस न्यू कंट्रोल डी, दोपहर के 12 बजे का टाइम आ गया। देखो 80 स्पेस टी टाइम करता हूँ अगर मैं, एंड कुछ भी दे दूँ यहाँ पर, टच एंड ए कंट्रोल डी। अभी 4 बजे का टाइम आ गया। टी टाइम कौन सा टाइम लेता है, 4 o'clock लेता है। आप इस तरीके से भी दे सकते हो कि आप आज परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे 80 स्पेस एंड 4 और PM, और हम चाहते हैं टमोरो। क्या गड़बड़ है, एट 4 PM टमोरो। स्पेलिंग गलत जा रही थी। ठीक है, टच स्पेस SS कंट्रोल डी। सो ये देखो मेरा जो है 12 दिसंबर के लिए यहाँ पे हो गया। अगर कोई आपको डे देना तो वो आप ऐसे भी दे सकते हो, या फिर आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, 80 स्पेस, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने एक तो दे दिया ये टमोरो के लिए, अगर मुझे कुछ ऐसा करना है लाइक 5 PM 5 PM प्लस, और कब चाहिए मुझे, 5 बजे चाहिए मुझे, आज से 4 दिन बाद, 4 डे। एंटर, टच स्पेस DD कंट्रोल डी। अभी देखो ये कब है, 15 दिसंबर के लिए हुआ, 5 PM, आज से 4 दिन बाद। ये टी करके मैं यहाँ पर डेट भी दे सकता हूँ कोई, अगर मैं चाहता हूँ लाइक 4 PM, एंड डेट देनी है मुझे, टुडे इज 11 December, so I just want to set for 17 December, and then 80 touch space and QLL कंट्रोल डी। सो अब ये 17 दिसंबर के लिए यहाँ का अलाइन हो गया। या फिर अगर मुझे किसी ईयर के लिए चाहिए, मतलब पूरा डेट देना है, so I can also assign that, and for that 80 space the time I want for 8 PM space, and date will be 19 December 2023, enter, touch YY and then enter। so अभी ये 19 दिसंबर 2023 के लिए हो गया। एंड अभी अगर मैं यहाँ चेक करूँ ये TQ, सो इतनी सारी जॉब्स हैं जो मेरे पास यहाँ पर क्यू में है। यहाँ पर अगर मुझे रिमूव करना है, सो TRM स्पेस 3 and 4 and 5 6 7
अभी सारी रिमूव हो गई। इसके अलावा हम क्या करते हैं, अभी अगर हम यहाँ पर देखें, लाइक अगर मैं किसी दूसरे यूजर पे जाऊं, क्या टीटीसी पर, आई थिंक स्टूडेंट यूजर होना चाहिए, तो स्टूडेंट यूजर अगर देखें, लॉगिन करें, स्टूडेंट यूजर पे अगर मैं 80 करके यहाँ पे, और क्या कर देता हूँ, 80 स्पेस, और कुछ टाइम दे दूं, 28 हो गया, 18, एंटर। तो अभी देखो स्टूडेंट यूजर यानी नॉर्मल यूजर भी अपनी जॉब जो है वो शेड्यूल कर पा रहा है। एंड अगर ये कुछ भी यहाँ शेड्यूल कर दे, सो वो यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा, कंट्रोल डी। कोई भी जो नॉर्मल यूजर है वो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पर इस तरीके से अपनी जॉब को शेड्यूल ना कर पाए, सिर्फ रूट यूजर ही शेड्यूल कर पाए। सो फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे रूट यूजर पे, और यहाँ पे एक फाइल होती है, इस फाइल को हम एडिट करेंगे, तो फाइल कौन सी, यहाँ पर ईटीसी के अंदर 80.deny नाम से फाइल होती है। ठीक है, पहले से अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर सिर्फ टैप किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरे पास आ गई। और देखोगे तो और कोई भी नहीं, 80.deny ऐसे। मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ, इस फाइल में पहले से कुछ नहीं लिखा, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूजर का नाम लिख देता हूँ जिसे मुझे डिनाई करना है, एंड सेव कर देता हूँ। ठीक, इतना सेव हो गया। अभी अगर मैं यहाँ जाता हूँ एंड वापस मैं 80 करता हूं, तो क्या दिखा रहा है, यू डोंट हैव परमिशन टू यूज इट, यानी मैं अभी 80 यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फाइल के अंदर एंट्री कर दी। अगर मैं इस फाइल के अंदर से एंट्री हटा दूं, सो मैं यहां पर यूज कर पाऊंगा, एंड नाउ नाउ आई एम एबल टू यूज 80, राइट, यानी हम यहाँ पर 80 यूज कर पा रहे हैं। तो एक तो आप ऐसे दे सकते हो। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ दिखाऊं, जो मैंने अभी फाइल के अंदर चेंजेस किए थे, ये लिखा था सिर्फ मेरी परमिशन जो है वो स्टूडेंट यूजर के पास नहीं थी, मैं उसे दिखा रहा था यू डोंट हैव परमिशन। अगर कोई और यूजर होता तो उसके पास ये रन करता है, एस स्पेस हाइफन स्पेस संडे है, आई थिंक संडे, एंड संडे अगर 80 करना चाहेगा, एंड फॉर 12:00, अभी मुझे यहाँ क्या दिखा रहा है कि कमांड विल बी एग्जीक्यूटेड, मींस अभी यहाँ पर 80 मोड में हम आ गए, हमारा कमांड चल रही है। अब अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक यूजर पे चले और बाकी सब पे जो है वो डिनाई हो जाए, तो हमें क्या चाहिए होगी, हमें एक अलाउ फाइल चाहिए होगी जो कि पहले से सिस्टम में अवेलेबल नहीं होती है। तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, विम से ही etc 80.allow। अब देखो मैं टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ऐसी कोई फाइल पहले से अवेलेबल नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस अलाउ नाम से जो फाइल है वो क्रिएट कर देंगे। ये पहले से क्यों नहीं होती, कि अगर ये फाइल पहले से होती और इसके अंदर आपने कोई एंट्री की नहीं होती, तो एंट्री ना होने का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्या है, डिनाई है। इसके अंदर एंट्री ना होने का मतलब क्या है, बाकी जो सारे हैं वो क्या डिनाई है, वो कुछ यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने फाइल बना दी, अब मैं से सिर्फ सेव ही कर दे रहा हूं, मैं भी कुछ नहीं एंट्री कर रहा। तो अगर हम यहाँ चेक करेंगे, सो क्या है, डिनाई दिखा रहा है। यहाँ भी देखें तो ये भी परमिशन डिनाई, किसी के परमिशन नहीं बची है, क्योंकि मेरे पास जो डिनाई वाली फाइल थी, यहाँ मैं इस यूजर का नाम हटा भी देता हूँ, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक, सारे अलाउ, बट अलाउ फाइल के अंदर किसी की एंट्री ना होने का मतलब क्या है, कि सारे अपने आप क्या है, डिनाई, कोई काम नहीं करेगा। हम जिसकी एंट्री करेंगे सिर्फ वो काम करेगा। तो अगर हम यहाँ क्या करें, अलाउ के अंदर किसी यूजर का नाम लिखते हैं, लाइक स्टूडेंट का ही लिख देता हूं मैं, स्टूडेंट, एंड देन जस्ट सेव इट, स्टूडेंट। सो अभी स्टूडेंट जो है वो रन करा पाएगा, करा पा रहा है। बाकी जो यूजर है वो रन नहीं करा पा रहे। मतलब सिंपल क्या, हमारे पास दो फाइल है यहाँ पर, इसकी परमिशन को अलाउ या डिनाई करने के लिए, एक 80.deny, एक 80.allow।
अलाउ पहले से अवेलेबल नहीं होता है, डिनाई अवेलेबल होता है। डिनाई के अंदर कोई एंट्री नहीं होती, जिसका मतलब क्या है, सारे के सारे अलाउ है। अगर हम कोई एंट्री कर देते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक यूजर को जो है वहां पर डिनाई कर सकते हैं। अलाउ फाइल अगर आप क्रिएट कर देंगे तो उस केस में आपको या तो आपको यूजर के लिए अलाउ करना है तो वहां पे अलाउ करना पड़ेगा, अदरवाइज सबके लिए बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। अगर आप उसके फाइल को लास्ट में अगर डिलीट कर देते हो, जैसे अभी हमने क्या किया, हमने फाइल बना ली, फाइल के अंदर एंट्री भी कर दी, और तब वो यूजर पे जो है वो काम कर रहा है स्टूडेंट पे। लास्ट में क्या करना है, अगर आपको इसे यूज में नहीं लेना तो आपको इसे डिलीट करना पड़ेगा। एंड हम यहाँ etc डॉट अलाउ डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। एंड अभी अगर मैं चेक करूँ तो सबके लिए बाय डिफॉल्ट जो है वो अलाउ हो जाना चाहिए। ठीक है, इट इज वर्किंग। संडे के लिए देखें, so इसके लिए भी वर्किंग। ठीक, बताओ अलाउ और डिनाई।